ओके सो सॉरी यार, थोड़ा सा डिले हो गया आज। लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? लास्ट क्लास तक हम डिस्कस कर चुके थे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस थी, उस पर न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड। इसका मतलब समझिए, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड। मान लीजिए एक बॉडी है। यस हिमांशु, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ। एक बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट करती है, टी इक्वल टू 0 इंस्टेंट। बी पॉइंट पर पहुंचती है, टाइम है टी इक्वल टू 1 सेकेंड। सी पॉइंट पर पहुंचती है, टाइम इंस्टेंट 2 सेकेंड्स। 4-5 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे जरा समझने के लिए। डी पॉइंट है, टी इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ई और एफ पॉइंट, टी इक्वल टू 4 सेकेंड्स, टी इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो ए से लेकर एफ तक अलग अलग इंस्टेंट दिए हुए। तो देखिए 0 से लेकर 1 तक इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, या 0 से लेकर 3 तक ले लीजिए, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 3 तक ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। फिर t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 तक इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। 0 से लेकर 3 तक इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसे मैं S3 कह रहा हूं। से दैट S3 इज 5 मीटर। 0 से लेकर 4 तक इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट इज S4। लेट्स से दैट इज 7 मीटर। तो मैं थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूं भाई। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको 2 चीजें सीखनी है। एक ये सीखना है कि nth सेकेंड का क्या मतलब है, और दूसरा आपको ये सीखना है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड क्या होगा। तो देखो पहले तो ये देख लो, 0 से लेकर 1 तक का जो इंटरवल है इसे कहते हैं फर्स्ट सेकेंड। और बेटर है मैं यहां लिख दूं, 0 से लेकर 1 तक का जो इंटरवल होगा इसे कहोगे फर्स्ट सेकेंड। जब मैं कह रहा हूं सेकेंड सेकेंड, इसका मतलब है 1 से लेकर 2 तक का जो इंटरवल है दैट इज सेकेंड सेकेंड। 2 से लेकर 3 तक का जो इंटरवल है दैट इज थर्ड सेकेंड। 3 से लेकर 4 तक का जो इंटरवल है दैट्स फोर्थ सेकेंड। 4 से लेकर 5 तक का जो इंटरवल है दैट्स फिफ्थ सेकेंड। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये सब टर्मिनोलॉजी आपके समझ में आनी चाहिए, फोर्थ सेकेंड, तो फोर्थ सेकेंड का मतलब है t इक्वल टू 3 से लेकर t इक्वल टू 4 सेकेंड। इसी तरह से अगर मैं आपसे कह देता हूं कि nth सेकेंड है, मैं आपसे कहता हूं फिफ्थ सेकेंड है, इसका मतलब है t इक्वल टू 4 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 5 सेकेंड तक। अगर मैं आपसे कह रहा हूं 6 सेकेंड है, इसका मतलब है t इक्वल टू 5 से लेकर t इक्वल टू 6 सेकेंड तक का इंटरवल। अगर मैं आपसे कहता हूं nth सेकेंड है, मुझे बता सकते हो nth सेकेंड का क्या मतलब होगा, कौन सा इंटरवल है? जरा चैट रूम यूज करो, ढंग से बताओ मुझे इंटरवल कौन सा होगा। एक का भी आंसर नहीं है। साजिद ताबिश का सही है, साथ तुम्हारा फाइनल लिखा ना, इफ्फत का सही है, अजलान का सही है, जाबिर एनथ यार, जाबिर एनथ 6 थोड़ी ना पूछ रहा हूं, एनथ।
देखो 6th का क्या मतलब था, 5 से 6, 5th का मतलब था 4 से 5। अगर मैं कहता 10th का मतलब है 9 से 10। अगर मैं कह रहा हूं nth का मतलब है n-1 seconds to n seconds। n-1 सेकेंड से लेकर n सेकेंड तक, इसे कहते हैं nth सेकेंड का इंटरवल। तो ये 4th सेकेंड, 5th सेकेंड, 6th सेकेंड, ये nth सेकेंड आ गया n-1 से लेकर n सेकेंड तक। तो ये तो मतलब है जी। तो जाबिर 4th का मतलब होता है 3 से लेकर 4 सेकेंड, एक एक सेकेंड का इंटरवल है। अगर मैं कह रहा हूं 5th सेकेंड, इसका मतलब है 4 से लेकर 5। nth एक कम कर दो ना, n-1 से लेकर n तक। भाई यहां तक बताइए, ये आया आप लोगों की समझ में? इसमें डाउट्स बताइए मुझे। चलिए, अच्छा एक चीज और है, अगर मैं लिखता हूं n सेकेंड्स। जी अजलान, बस अभी स्टार्ट किया। nth का मतलब यही है, n-1 से लेकर n तक। जाबिर एहसान साहब, nth सेकेंड मींस n-1 से लेकर n तक। अगर मैं कह रहा हूं n सेकेंड्स, तो मुझे बता सकते हो कौन सा इंटरवल है? नहीं नहीं नहीं, नहीं सामिया। 0 से लेकर n सेकेंड्स तक का। n सेकेंड्स का मतलब है 0 से लेकर n सेकेंड्स तक का। तो 4th सेकेंड है 3 से लेकर 4, 5th सेकेंड है 4 से लेकर 5, 6th सेकेंड है 5 से लेकर 6, nth सेकेंड है n-1 से लेकर nth। और अगर मैं n कह रहा हूं, nth नहीं है, सिर्फ n कह रहा हूं, तो 0 से लेकर n सेकेंड। भाई पहले तो इतना ही बता दीजिए, टाइम का आपके समझ में आया तो फिर आगे बढ़ेंगे, टाइम ही नहीं आया तो फिर तो आगे कुछ नहीं होने वाला। सैफ कुछ भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है, 100 हो सकती है, 500 हो सकती है, 800 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इसलिए मैंने n लिख दिया। यहाँ n4 है, जी बिल्कुल गिवन होगी, बिल्कुल गिवन होगी। यहाँ n5 है, यहाँ n6 है। भाई ये आया आप लोगों के समझ में? इफत, इल्मा, अच्छा अब समझिए S3 में S3 का क्या मतलब है। अगर मैं S3 लिख रहा हूं, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 0 to 3 सेकेंड। जीरो टू थ्री सेकेंड। मैं एस एन लिख रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n-1, सॉरी, अगर मैंने एस एन लिख दिया ना, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 0 to n सेकेंड। n सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैंने एस n-1 लिख दिया, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 0 to n-1 सेकेंड। ये सब नोटेशंस हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं ना S3 is 5, इसका मतलब हुआ 0 से लेकर 3 सेकेंड में 5 मीटर कवर किया। अगर मैं लिखता हूं S4 is 7, इसका मतलब 0 से लेकर 4 सेकेंड्स तक इसने 7 मीटर कवर किया। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं dn, dn का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। या रुको एक मिनट रुको जरा, और डिटेल, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है इसको लेके कि ये क्या चल रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। देखो ये S3 लिखा ना मैंने, S3 का क्या मतलब था, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड
0 से 3 सेकेंड्स में। S4 अगर मैंने लिख दिया, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 0 to 4 सेकेंड्स। S4 है, 0 से 4 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगा दैट इज S4। अगर मैं यहां लिखता हूं D3 लिख रहा हूं या D4 लिख रहा हूं, अगर D4 लिख दिया, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4th सेकेंड। 4th सेकेंड का क्या मतलब है, कौन सा इंटरवल है, तो बता सकते हैं मुझे 4th सेकेंड इंटरवल कौन सा है? 4th सेकेंड का मतलब क्या है, कौन सा इंटरवल है? एक वासिफ का आंसर आया जो सही है, साजिद का सही है, साद का सही है, इफ़त का ठीक है, इल्मा का ठीक है, और ताबिश का ठीक है, जॉन का ठीक है, सामिया ठीक कर रही है, शफात, जाबिर और बाकी सब लोग, इरम, हिमांशु। यार ये तो शुरू की कहानी है, यही नहीं होके देखी तो फिर मैं आगे कैसे सिखाऊंगा? मुशर्रफ, मुशर्रफ बताओ कौन सा इंटरवल है 4th सेकेंड का? अभी तो लिखा है यार सब कुछ लेफ्ट में। अदील, मुशर्रफ क्या है बताओ? जब मैं 4th सेकेंड लिख रहा हूं, 4th सेकेंड का मतलब है इंटरवल 3 से 4 तक का इंटरवल, 3 to 4 सेकेंड। ये वाला, ये जो मैं यहाँ रेड से शो कर रहा हूं ये है 4th सेकेंड, इट्स D4। अब मुझे D4, S3 और S4 में रिलेशन बता सकते हो? D4, S3 और S4 में रिलेशन बता सकते हो? अरे हाँ, तो देखो यहां से सैफ का आंसर कुछ ठीक है, इफ़त S4 और S3 है ना, 7 कैसे लिख दिया आपने? भाई देखो, यहां से यहां के लिए आप S4 में से S3 सब ट्रैक कर सकते हैं। D4 आगे, S4 माइनस S3। अब आप एक काम कर सकते हैं, चलिए इतना लिखिए, फिर मुझे स्पेस चाहिए बहुत सारी, फिर मैं आगे लिखता हूँ।
चलो जी, ये हुआ, इतना आया समझ में। अब एक बात और बताओ यार, तुम में से कुछ लोगों के चक्कर में ना बहुत टाइम खराब होता है, तो मैं एक एक चीज बिल्कुल, चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, दिस इज पॉइंट ए, ये है t इक्वल टू 0, ये पॉइंट बी है, ये इंस्टेंट है t इक्वल टू n माइनस वन, ये पॉइंट सी है, इंस्टेंट है t इक्वल टू n, ये जो है ये है एस एन माइनस वन, ये जो है ये है एस एन, और एस एन का मतलब है यहां डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 0 to n सेकेंड, displacement covered in 0 to n seconds. Sn minus 1 है displacement covered in 0 से n minus 1 सेकेंड. n minus 1 सेकेंड. नेक्स्ट है dn, ये वाला, यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो dn है. देखें जरा तुम्हारी कितनी अकल चलती है. dn is displacement covered in nth second. चलिए मुझे बताइए dn sn और sn माइनस वन में क्या रिलेशन है. वेरी गुड, साजिद का आंसर सही है. एक और ना, सैफ गलत कर रहा है. देखो तो सैफ, तो क्या करो, मैंने वैल्यू कहां दी एस एन और एस एन माइनस वन, ये सबस्क्रिप्ट में भाई. एस एन माइनस वन, एन माइनस वन इज इंस्टेंट है सैफ, सबस्क्रिप्ट में. इफ्फत, इल्मा, सामिया, ताबिश ठीक है, अदील का ठीक है, अजलान का कुछ ठीक है, वासिफ का ठीक है. एस एन माइनस एस एन माइनस वन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो डीएन आ जाए. तो डीएन कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं. एक तो तुम ये कर सकते हो कि n सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट लो, n माइनस वन सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट लो, सब्ट्रैक्ट कर दो. दूसरा काम ये तुम कर सकते हो कि dn को तुम डायरेक्टली लिख लो. इसको मैं डिराइव कराऊंगा कैलकुलस मेथड से, जब सारी इक्वेशंस डिराइव करूंगा. आप dn को ऐसे लिख सकते हैं u प्लस ए बाई टू एन माइनस. जहां ये जो u है, ये u हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, a हो जाएगा एक्सेलरेशन, n आ जाएगा nth सेकेंड. n इज nth सेकेंड. तो u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, n होगा nth सेकेंड. nth सेकेंड का मतलब है n माइनस वन से लेकर n तक. तो ये दो तरीके होते हैं. एक होता है आप n सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट निकालिए, n माइनस वन सेकेंड्स का लीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए. और एक ये कि आप डायरेक्टली इस रिलेशन से डिराइव कर लीजिए. इतना लिखिए, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं तो फिर आपको एग्जैक्ट डिफरेंस दिखना शुरू होगा. इतना लिख लीजिए तो मुझे बताइए जरा, और मुझे डाउट्स बताना शुरू करो. इसमें कहाँ कहाँ डाउट्स हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको. जी अदिल, अदिल स्क्रीनशॉट ले लीजिए. भाई इतना आप लोग लिख लें तो मुझे बताइए.
सेकंड। प्लीज अभिष। देखिए सुनिए, इसको मैं साथ में सॉल्व करूँ, इल्मा आपका आंसर सही है। देखिए जब मैं लिख रहा हूं ना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3 सेकंड, जरा सुनो उसको, साथ में सॉल्व करेंगे। 3 सेकंड्स मींस 0 to 3 सेकंड्स। जब मैं आपसे कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकंड्स, दैट मींस 0 to 4 सेकंड्स। जब मैं कह रहा हूं 4th सेकंड, तो इंटरवल है 3 to 4 सेकंड्स। तो 3 सेकंड्स में जो आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे, आप ये इक्वेशन यूज करेंगे, s is ut plus half at square. Initial velocity 0, it starts from rest and accelerate at 2 meter per second square. 3 सेकंड्स के बाद का आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। 0 plus half acceleration is 2, time is 3 square. तो डिस्प्लेसमेंट आया 9 मीटर। सेकंड पार्ट देखिए, 4 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। जब कह रहा है 4 सेकंड, दैट मींस 0 to 4, ut plus half at square, u0, half acceleration is 2, time is 4 square, cancel। तो ये डिस्प्लेसमेंट था 3 सेकंड्स में, डिस्प्लेसमेंट आया 4 सेकंड्स के अंदर, t 4 सेकंड दिया। अब लिखा है 4th सेकंड में, 4th सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे d4 लिखेंगे। इसे s3 लिख देता हूं, इसे s4 लिख देता हूं। को बता सकता है d4 और s4 में रिलेशन क्या है? d4 s4 s3 s4। जरा आंसर लिखने शुरू करना। इन तीनों में कोई रिलेशन समझ में आता है तुम्हें? इफ्फत को सही आता है, 7 का आंसर सही है। सामिया आपका आंसर गलत है बच्चे। 0 to 4 का क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं d4 0 से 4 थोड़ा ना होता है। वासिफ का सही है, साजिद का सही है, अजलान का ठीक है। सामिया दोबारा सोचिए, मैं कह रहा हूं d4 निकालना है, d4। s4 और s3 के टर्म्स में d4 क्या होगा? जॉन का आंसर सही है, साबिर का सही, इरम का सही। भाई d4 हो जाएगा s4 minus s3। s4 is 16, s3 is 9, it's 7 meter. That's d4. Displacement covered in 4th second is 7 meter. आप एक काम और कर सकते हैं, आप एक काम और कर सकते हो। s4
माइनस S3 कर दिया, 16 माइनस 9 हो गया विच इज 7 मीटर। D4 के बाद इसी काम को आप ऐसे भी कर सकते थे भाई, dn का रिलेशन लिखा था मैंने u प्लस a/2 2n माइनस 1। आप डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, u को 0 लिख दीजिए, a को आप लिख दीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a को a तो लिख दिया आपने, n लिख दीजिए। n कौन सा है? 4। 4th सेकंड पे जाइए, सब्स्टिट्यूट करिए सारी वैल्यूज, तो dn हो जाएगा 0 प्लस 2/2 2 इंटू 4 माइनस 1, कैंसिल आउट हो गया, dn आ गया विच इज 7 मीटर। तो ये है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड विच इज 7 मीटर। तो 3 सेकंड्स हो गया, 4 सेकंड्स हो गया, और ये 4th सेकंड। अब 4th सेकंड में आपकी चॉइस है, आप इन दोनों को कैलकुलेट करके सब्ट्रैक्ट कीजिए या डायरेक्ट कर लीजिए। अब देखो ये तो बेवकूफी होगी कि पहले S3 निकालो, S4 निकालो, फिर सब्ट्रैक्ट करो। आप यूज करो डायरेक्ट रिलेशन। भाई अब ये बताओ मुझे, S4 और D4 में फर्क समझ में आ रहा है सबको? ये डिफरेंस क्लियर है सबके दिमाग में S4 और D4 का? हाँ, साथ वो कह रहा है ना 4th सेकंड, तो ये nth सेकंड होता है। जब वो कह रहा है 4th सेकंड तो n4 हो गया। वो कहता है 5th सेकंड तो n5 रख देते। हाँ साथ हुआ। अब चलो गुड, इतना लिखो, फिर एक न्यूमेरिकल और करते हैं। और मुझे डाउट्स बताओ इसमें, ढूंढ ढूंढ के डाउट्स बताओ। ये बिगड़ा तो अगला भी गया, अगर ये बिगड़ा तो अगला भी गया। ढूंढ ढूंढ के बताओ मुझे क्या क्या डाउट्स हैं। अदिल, क्वेश्चन में लिखा था ना उसने, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4th सेकंड है ना। 4th सेकंड का मतलब है n4। अगर वो कहता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 5th सेकंड, नहीं, जरूरत नहीं है 1 और 2 की। वो तो इसने पूछ, मैं आपको दोनों मेथड इसीलिए तो सिखा रहा हूं। आप चाहें तो S3 और S4 से निकालें, या आप डायरेक्टली कर दें। मैं तो रिकमेंड करूंगा डायरेक्टली क्या करिए, क्या जरूरत है S3 और S4 निकालकर टाइम वेस्ट करने की। नहीं साहब, देखो अलग भी तो लगा। या एस इक्वल टू ut प्लस हाफ AD स्क्वायर कहाँ यूज किया साहब? डिपेंड करता है। अभी जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ ना, उसमें मैं कह रहा हूँ एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। पूरी फिजिक्स नहीं कराई, सिर्फ एक छोटा सा सेक्शन करा रहा हूँ जहां मैं कह रहा हूँ एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो ये जो 3 इक्वेशंस कराई थी आपको, वो तीनों इक्वेशंस वैलिड होंगी, या ये 4th इक्वेशन वैलिड होगी? तो मैं फिर से कह रहा हूं, कोई ये बेवकूफी ना करे कि मैं आपसे कहूं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4th सेकंड कैलकुलेट कीजिए, और आप पहले S3 कैलकुलेट करें, आप S4 कैलकुलेट करें और वैल्यू रखें, तो बेवकूफी हो जाएगी, वेस्टेज हो जाएगा टाइम का। ये मत करिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसे भी मैं ही सॉल्व कर दूंगा। 12 मीटर इन सेकंड and 20 meter in 4th second.
how much distance will it cover in 4 seconds? Okay. Calculate first part. Initial velocity. Third. डिस्टेंस इट विल कवर इन 4 seconds आफ्टर 5th second. 5th second के बाद 4 seconds में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो मुझे ये बताओ, ये 12 मीटर है क्या? एस है या फिर डी दिया हुआ है? ये बता दो, S2 है या D2 है? 12 मीटर इतना बता दो, मुझे समझ में आ जाएगा। तो मैं एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दिया। 7 तुम्हारा गलत है, साजिद का सही है, इफ़त का ठीक है, और बाकियों का, जाबिर का गलत, इल्मा ठीक बता रही है, हिमांशु सही बता रहा है, सामिया गलत, इरम भी गलत, सैफ भी गलत, और आंसर्स बाकी लोग भी चेक करो। मुशर्रफ भी गलत, शफात सही, वासिफ सही। अरे भाई देखो यार, मैं क्या लिखा हुआ है, सेकंड लिखा है साफ साफ, ताबिश 2 के बाद आएगा भाई। S2 का मतलब होता है, वो लैंग्वेज में कहता है 12 मीटर इन 2 seconds, लेकिन उसने लिखा सेकंड, nth सेकंड वाला है यार, nth सेकंड। D2 है 12 मीटर। भाई बताओ, अब भी नहीं आया किसी के? ईमानदारी से बताया करो, नहीं आया तो नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगा। ये बेवकूफी मत करना कि नहीं समझ में आया और यस बोल दिया आपने, तो अगला न्यूमेरिकल फिर अटक जाएगा। ये आया सब गलत जो कर रहे थे, ताबिश, मुशर्रफ, साद, चलो गुड, D2 आ गया। अच्छा यार, अगर D2 आया तो ये देखो, ये 20 मीटर क्या है 4th सेकंड, ये D4 है। अब देखो dn जो होता है, dn होता है u प्लस a/2 2n-1। तो D2 को मैं लिख सकता हूं u प्लस a/2। भाई u भी नहीं पता, एक्सेलरेशन भी नहीं पता, बट n पता है ना, D2s का मतलब n2 है, 2 इंटू 2 - 1। तो ये आया u प्लस a/2 4 - 1 is 3। दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। n की जगह 4 रखिए, it's u plus a/2 into 7। दैट्स इक्वेशन। भाई यहां तक बताओ, क्लियर है ये? अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, सॉल्व करिए 1 और 2 को, और मुझे बताइए u और a कितना आ रहा है, फिर मैं आगे सॉल्व करूंगा थर्ड पार्ट। सब्ट्रैक्ट कर लो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सब्ट्रैक्ट कर लो और मुझे बता दो u क्या आ रहा है और a क्या आ रहा है। करिए ने सब्ट्रैक्ट करिए, u आया, गुड साजिद, u सही आ रहा है, और शायद साजिद का तो a भी आ गया था। हाँ साजिद, a भी सही है। इफत, u और a दोनों सही आ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट शुरू कर दीजिए।
यस वासिफ, ए सही आ रहा है। सामिया यू सही है। हिमांशु ए बिल्कुल ठीक आ रहा है। बच्चे मेहनत करने लगे। करो करो करो, वर्कआउट करो। वासिफ गड़बड़ है, चेक करो कैलकुलेशंस, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अजलान ठीक आ रहा है, वेरी गुड। शफात तुम्हारा कोई आंसर नहीं है अब तक। साद ने कहा है कुछ नहीं आया, साद का भी, साद नहीं, साद का भी बैठा हुआ है। मुशर्रफ तुम्हारा भी कोई आंसर नहीं है। अजलान ए सी के, हिमांशु यू ठीक आ रहा है, गुड। साद, शफात, इरम, जॉन ए ठीक आ रहा है बिल्कुल। जॉन आपने बहुत लंबा गैप कर दिया, अच्छा खासा नुकसान कर लिया आपने तो। वैसे ही आप बहुत लास्ट में आए थे, उस पर भी आपने अपने 2-3 हफ्ते खराब करे। अजलान गलत आ रहा है। अजलान चेक करो कैलकुलेशंस, कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो। वासिफ तुम्हारा ठीक आ रहा है बिल्कुल, वेरी गुड। यू ठीक है वासिफ। ए देखो, चेक करो। शफात तुमसे सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा ना। तो ऐसे कैसे काम चलेगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। u प्लस 3a/2 इज 12, ये ना। सात गड़बड़ अजलान का ठीक आ रहा है। 7a/2 इज इक्वल टू 20। इन्हें मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, इसे नेगेटिव ले लिया, इसे नेगेटिव ले लिया, इसे नेगेटिव ले लिया, ये दो कैंसिल हो गए। तो ये आया 3a/2 माइनस, इफत अभी चेक करता हूं मैं, 7a, ठीक है सामिया ठीक आ रहा है, इट्स -8। एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा। 3a minus 7a is -8. Minus 4a/2 is -8. A is 4 meter per second square. This is acceleration of 4 meter per second square. That is equation number 3. थ्री को 1 में रखिए, so 12 is u plus a, which is 4/2 into 3. So 12 is u plus 6, u आ गया, it's 6 meter per second. इसमें किसी को परेशानी है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं। डिस्टेंस इट विल कवर इन, साथ हुआ, ये मिली अपनी गलती, क्या गड़बड़ कर रहे थे। इल्मा मर्जी है बच्चे, आप दो इक्वेशंस दी हुई है ना, आपको दो वेरिएबल निकालने, तो आप दो तरह से कर सकती हैं। आप सब्स्टिट्यूशन से कर दीजिए, यू की वैल्यू निकालिए और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या आप इक्वेशन से ट्रैक कर दें ताकि चीजें कैंसिल होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इल्मा, जैसे अगर मैं ये दे दूं आपको 2x + 3y = 12, है ना, 2x + 4y 16, मैं आपसे कहूं इन्हें सॉल्व कीजिए, तो आप क्या करेंगे? या तो सब्स्टिट्यूशन से करोगे या एलिमिनेशन से करोगे। हाँ इल्मा, आया कुछ समझ में, या और कुछ डिस्कशन है? थर्ड देखिए, distance covered in 4 seconds after 5th second. 4th सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड का मतलब है, अगर यहां से स्टार्ट करते हैं ये t = 0, ये t = 5, ये है ना 5th के बाद 4 सेकेंड्स और t = 9। तो वो कह रहा है यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट बता दो कितना होगा। तो 0 से 5 तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे मैं S5 लिख देता हूं। 0 से 9 तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसे S9 लिख देता हूं। मुझे बताओगे कोई दिख रहा है S5 और S9 में रिलेशन? S5 और S9 में कहीं कोई रिलेशन दिख रहा है आपको?
जी उदाहरण हिमांशु देखिए वो कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड्स आफ्टर 5th सेकेंड, यहां तक तो 5 सेकेंड्स हो गए, 5 सेकेंड के बाद 4 सेकेंड्स और लगा दीजिए, 6 7 8 9, तो कह रहा है यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया। उसके लिए आप एक आसान काम कर सकते हैं ना, 5 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट निकालिए, 9 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट निकालिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जो s होगा भाई देखिए यहां से लेकर यहां तक s9 है और 0 से लेकर 5 तक s5 है, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, s9 माइनस s। अब आपका काम सिर्फ इतना रह जाता है, किसी तरह से आप s9 कैलकुलेट कर लें, आप s5 कैलकुलेट कर लें तो आपको s मिल जाएगा। तो उसके लिए आप ऐसे कर लो, भाई मुझे बताओगे s5 के लिए क्या यूज करेंगे, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। सामी आप गलत हैं, इफ़त का सही है, इल्मा का ठीक है, सामी आप गड़बड़ कर रही हैं, जाबरी ठीक है, साजिद ठीक है, सार ठीक है, शफात का गलत है, सैफ का गलत है, वासिफ ठीक बता रहा है, अदील गलत है, अदील का गड़बड़ है, ताबिश का ठीक है। अरे भाई देखिए 0 से 5 सेकेंड्स यार, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर ना, मैं कह रहा हूं 0 से 5 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आप कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर या u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। अरे इसको यूज करोगे तो nth सेकेंड आएगा, 5 सेकेंड्स का नहीं आएगा, 4 से 5 आएगा। लेकिन यहां मैं आपसे कह रहा हूं 0 से 5 सेकेंड्स, s5 तो ये यूज करना होगा। s5 के लिए आप ये यूज करेंगे भाई, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s5 के लिए आप ये यूज करोगे, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, u हमने लास्ट सेक्शन में कैलकुलेट किया था 6 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम भी दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो देखो जब मैं t5 लिख रहा हूं ना, इसका मतलब है 0 से लेकर 5 सेकेंड्स तक, और जब मैं इसे यूज करूंगा, मैं n लिखूंगा अगर 5, इसका मतलब होगा इंटरवल 4 से 5 का है, 5th सेकेंड है। तो अगर आप ये छोटे छोटे सब्स्टिट्यूशन कर दें यहां, तो s5 आ गया u विच इज 6, t विच इज 5, half a which is 4, t which is 5 square, it's 4, is 30 plus 50 which is 80 meter. S9 जो होगा that's ut plus half 80 square. So u is 6 meter per second by a meter per second. A is 4 meter per second square, और जो आपको टाइम दिया है वो टाइम दिया है आपको 9 seconds. वैल्यू रख दीजिए, u की जगह 6 रख दीजिए, 9 आ गया प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 4 into 9 स्क्वायर, तो s9 आ गया 54 प्लस 81 into 2 162, s9 आ गया 6 11 216। तो ये जो s होगा ना, इट्स s9 माइनस s5 माइनस 80, तो ये आ गया 116 और ये 20 है ना, 116 और 20 136 मीटर। इफ्फत का आंसर सही आ रहा। चलिए भाई डाउट्स बताना शुरू कीजिए, साजिद का भी सही है।
भाई ये क्लियर है? डाउट्स बताओ मुझे, इसमें क्या डाउट्स है? हिरम, शफात, जॉन। हाँ, हिमांशु, फिफ्थ सेकंड का मतलब होता है 4 to 5 सेकेंड, 4 से 5 का इंटरवल। S5 का मतलब होता है, हाँ, 0 से लेकर 5। यस हिमांशु। भाई ऐसे ही अपने डाउट्स क्लियर करिए, यही तो मकसद होता है क्लासेस का, लाइव क्लासेस का, और क्या फायदा है? और बताइए, और डाउट्स किसी के इसमें? सामिया, यू हमने लास्ट सेक्शन में कैलकुलेट किया था ना, इसी का तो थर्ड पार्ट है। अच्छा, वासिफ कौन से तीनों पार्ट्स नहीं समझ में आया सिर्फ, या लास्ट वाला पार्ट नहीं समझ में आया? वासिफ तीनों पार्ट्स रिपीट लास्ट। तो देखिए वासिफ, लास्ट पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस निकालिए 4 सेकेंड आफ्टर फिफ्थ सेकेंड के, फिफ्थ सेकेंड के बाद 4 सेकेंड। अब ये बताओ वासिफ, फिफ्थ के बाद 4 सेकेंड और लगा दो, कितना हो जाएगा? फिफ्थ के बाद एक सिक्स, एक और सेवंथ, एक एट्थ, और फोर्थ नाइन्थ। फिफ्थ सेकेंड आफ्टर 4 सेकेंड का क्या मतलब है? 5 से लेकर 9 सेकेंड तक का डिस्टेंस निकालना है। वासिफ ये आया समझ में? कह रहे ना 5 सेकेंड के बाद 4 सेकेंड, ये कुछ ऐसा है कि वो आपसे कहे 5 बजे के बाद 4 घंटे के बाद बताओ कितना डिस्टेंस कवर करेगा। दैट मीन्स क्या कह रहा है, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक कितना कवर करेगा। तो मैंने क्या किया, 0 से लेकर 5 तक का डिस्प्लेसमेंट निकाला, जिससे मैंने S5 कहा। फिर मैंने 0 से लेकर 9 तक का डिस्प्लेसमेंट निकाला, जिससे मैंने S9 कहा। S5 और S9 का अगर मैं डिफरेंस ले लूं तो वो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो जाएगा। S5 और S9 का अगर मैं डिफरेंस ले लूं तो वो डिफरेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो जाएगा। ये दिख रहा है ना, यहां तक 5 है, यहां तक S9 है, अगर इसमें से मैं इसे निकाल दूं तो यही तो बचेगा, 5 से लेकर 9 तक। तो मैंने निकाला S5 UT + ½ AT²। यू लास्ट इक्वेशन में, लास्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था यू और ए, उसकी वैल्यू रख दी, यू रख दिया, ए रख दिया, टी रख दिया, तो S5 आ गया 80। ऐसे ही 9 पे निकाला, यू रख दिया, ए रख दिया, टी रख दिया, S9 आ गया 216, दोनों का डिफरेंस ले लिया, 136 मीटर। चलिए लिखिए। तो देखिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने सारे कवर कर दिए। अब डेराइव करना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की जो डेरिवेट, जो हमने इक्वेशंस यूज करी हैं, 4 इक्वेशंस, उनको डेराइव करना है। सो डेरिवेशंस है, सीधी सीधी डेरिवेशन है, कोई बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते इसमें।
जी हिमांशु, जहां लिखा हो ना nth सेकंड वहां यूज होता है बिल्कुल। जहां लिखा हो थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड वहां यूज करें। तो देखिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस आपको डिराइव करनी है यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो पहली इक्वेशन डिराइव करते हैं जिसे कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन ये होता है v इज u प्लस at। तो इसे ड्राइव करने के लिए आप एक्सेलरेशन की इक्वेशन यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन a इज dv ओवर dt। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, a dt आ गया, जैसे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, इंटीग्रेट कर कर बस वही करना। तो इसको आप ऐसे लिख लो, dv इज a dt। इस स्टेटमेंट का मतलब है dv इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम dt। स्मॉल टाइम इंटरवल है dt, उसमें वेलोसिटी में जो चेंज आया वो dv आया। आपको टोटल चेंज चाहिए। जीरो से लेकर t सेकेंड्स में। जब t जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी u है। जब टाइम t हो जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी v हो जाएगी। dv का इंटीग्रल इज v, लिमिट इज u टू v। a कांस्टेंट है बाहर चला गया, dt का इंटीग्रल इज t, लिमिट इज 0 टू t। तो जब आप लिमिट्स रखेंगे, इट्स v माइनस u इज इक्वल टू a t माइनस। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, v माइनस यू इज ए टी। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, v इज u प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन। डाउट्स बताइए मुझे इसमें। बेसिक से इंटीग्रल मैंने यूज किया, आपने न्यूमेरिकल्स करें इस तरह से। तो इसमें डाउट्स बताना शुरू कीजिए। किसी स्टेप में डाउट है? चार इक्वेशन है, चारों डिराइव करते हैं। इतना लिखिए, अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए प्लीज। हाँ साथ, वहां आपने ना एल्जेब्रिक मेथड किया था। तीन मेथड्स होते हैं, एल्जेब्री होता है, ग्राफिकल होता है, आपको कैलकुलस से करना है साथ। इसलिए लिए हिमांशु, क्योंकि देखो अभी जो आपको डीवी पता है ना, ये बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में। आपको चाहिए इनिशियल टाइम जिसे जीरो कहते हैं, फाइनल टाइम जिसे टी कहते हैं। जीरो से टू तक क्या, टी तक क्या चेंज आ रहा है आपको, बहुत छोटा सा ये ऐसा है। अगर ये पूरी टाइम वाली लाइन है ना, तो ये है dt। इसमें पता है आपको वेलोसिटी में चेंज आया डीवी। मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे बताइए टी इक्वल टू जीरो से लेकर टी इक्वल टू टी तक क्या चेंज आ रहा है, यू से लेकर वी तक क्या चेंज आ रहा है। चलिए, इतना ही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, सेकंड जो रिलेशन हमने यूज किया है, S is ut plus half at स्क्वायर। तो देखिए इससे स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी की डेफिनेशन से। वेलोसिटी v होता है ना dx ओवर dt, आप dt से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, v dt आ गया dx, ऑर्डर रिवर्स कर दो, इसको ऐसे लिख दो। सो dx इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन dt टाइम में पोजीशन में जो चेंज आएगा वो चेंज dx, dx इज डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन इन टाइम dt, dt टाइम में पोजीशन में जो चेंज आएगा उसे आप dx कहते हैं। अब देखो अगर मैं टोटल टाइम दे रहा हूं ना आपको, ये t इक्वल टू 0 है और ये t इक्वल टू t है, t इक्वल टू 0 पर कुछ पोजीशन रही होगी x1, t इक्वल टू t पर पोजीशन x2 हो गई। अभी तो मुझे इतने का पता है कि जो छोटा सा टाइम इंटरवल है इसमें जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो dx है, मुझे इनिशियल से फाइनल तक चाहिए। आपको चाहिए चेंज इन पोजीशन इन टाइम t, 0 टू t। 0 टू t इट्स, जब टाइम 0 है तो देखिए पोजीशन x1 है, जब टाइम t है तो पोजीशन x2 है। ये बताइए मुझे यहां तक क्लियर है? इस स्टेप तक कोई डाउट है? आपको स्मॉल टाइम में गिवन था, आपने एक्सपेंड कर दिया 0 से t में। भाई बताओ क्लियर हुआ यहां तक? डाउट्स? भाई डाउट्स बताना शुरू कीजिए यहां तक। इरम, जाबिर, देखो साथ, t इक्वल टू 0 जो टाइम है ना उस पर कुछ पोजीशन है, उसे मैं x1 कह रहा हूं। भाई मान लीजिए ये ओरिजिन है आपका, अब बॉडी चलेगी, मान लो यहां से शुरू करती है, तो ओरिजिन से टी, इस पॉइंट का जहां बॉडी थी कुछ तो कोऑर्डिनेट रहा होगा, उसे पोजीशन कहते हैं x1। फिर बॉडी यहां आ गई, तो ओरिजिन से यहां तक का कुछ तो सेपरेशन रहा होगा, उसे हम x2 कहते हैं। हाँ जाबिर आप बताइए। अरे न्यूमेरिकल्स तो हमने करे हैं ना सारे इन इक्वेशंस के ऊपर, इन्हीं के ऊपर तो बेस्ड न्यूमेरिकल्स करें जाबिर। ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s, इसी पर बेस्ड तो करें हमने। तो देखिए जाबिर इस पर भी हमने किए, याद है हमने किया था, इंटीग्रल यूज करना था आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएशन यूज करना था, याद है कुछ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड से पहले जो कराया था? वही तो था, वही तो एग्जैक्टली था जो आपको उससे पहले कराया था। बस उस वक्त न्यूमेरिकल्स कराए थे, अब मैं डेराइव करवा रहा हूँ उस मेथड को यूज करके। अब देखिए v आपने अभी डेराइव किया है u प्लस एटी, v की जगह आप इसे रख दीजिए, इट्स dx, लिमिट है x1 से लेकर x2 तक। हाँ जहाँ पे डेरिवेशन आती है, v है u प्लस ए टी डी टी,
भाई इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स तो आप कर चुके हैं ना, कैसे आएंगे बस एक बार डिराइव कर लो, हो सकता है डेरिवेशन पूछ ले। इसको अलग अलग कर दीजिए। ये आ गया x1 से लेकर x2 तक dx, और ये दो इंटीग्रल्स में डिवाइड हो गया, 0 से t u dt, 0 से t a t dt। अब यहां भी देखो जो कॉन्स्टेंट्स है उन्हें बाहर ले जाइए। देखिए दिस इज dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं आप x1 से x2, u कांस्टेंट है बाहर चला गया 0 से लेकर t dt, a कांस्टेंट है बाहर चला गया 0 से लेकर t t dt। अब इंटीग्रेशन देखिए, dx का इंटीग्रल सिखाया था, x होता है लिमिट है फ्रॉम x1 टू x2, dt का इंटीग्रल t था लिमिट है 0 से t, t टू द पावर 1, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे दिस इज t स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज 0 टू t। तो जब आप ये इंटीग्रल सॉल्व करोगे, x को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं x1 से लेकर x2 तक, u आ गया, t आ गया 0 से t तक, प्लस हाफ a t स्क्वायर आ गया 0 से लेकर। सो ये हुआ x2 माइनस x1, ये आया t माइनस 0 प्लस हाफ a t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। सो ये हो गया x2 माइनस x1 इज ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब ये जो x2 माइनस x1 इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये आ गया ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब ये बताइए क्लियर है ना? चलिए इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं, फोर्थ डिराइव करेंगे, थर्ड इक्वेशन। भाई ये स्लाइड हो जाए तो बताइए, इसे रब करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। जो कुछ भी मैं इसमें आपको डेरिवेशन में करा रहा हूं ना, इन सब पर हम न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, देख चुके हैं कि इंटीग्रल से डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है, कैसे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं कैलकुलस मेथड से, सब न्यूमेरिकल्स आप कर चुके हैं। जॉन आपने बताया नहीं कि आप 2-3 हफ्ते कहाँ गायब थे? साजिद हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ले रहे हैं, सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। आप जो इक्वेशंस डिराइव कर रहे हैं वो डिराइव ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के लिए कर, सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। भाई लिखा है इतना, नेक्स्ट करें। इरम, इफत, हुआ इतना? लिखिए जाबिर। चलिए लिखिए, इतना हो जाए तो मुझे बताइए, फिर इसे रब करते हैं, थर्ड इक्वेशन देखेंगे।
नेक्स्ट देखिए, थर्ड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। v स्क्वायर लिखिए रहा, एरम हो जाए तो बताइएगा मुझे। सो आपको ये रिलेशन ड्राइव करना है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s। सो देखो यहां आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूज करेंगे। एक्सेलरेशन होता है dv ओवर dt। अब यहां एक प्रॉब्लम है, देखो इस इक्वेशन में टाइम नहीं आता, यहां टाइम आ रहा है। तो टाइम हटाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, dx बाय dx से कर दीजिए। भाई dx और dx तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां ऑर्डर चेंज कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं dv ओवर dx इंटू dx ओवर dt। भाई किसी को कुछ याद है, dx ओवर dt को कुछ लिखा जा सकता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dx ओवर dt को कुछ लिख सकते हैं? हाँ, साजिद का एक आंसर आया जो सही है, इफ्फत का ठीक है, बस साजिद एंड इफ्फत ओनली। और हिमांशु का सही है, 3 लोग, और तो किसी को पढ़ा ही नहीं। अच्छा, असलम का भी, इल्मा का ठीक है, अजलान का ठीक है, इरम का भी ठीक है। हाँ भाई, dx ओवर dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है। कि भाई जावेद, जाबिर, ताबिश, ये नहीं पता था तुम लोगों को? dx बाई dt की जगह v रख दिया। सो एक्सेलरेशन आ गया dv ओवर dx मल्टीप्लाई बाई dx से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो आसान सा आ जाएगा, adx आ गया vdv। तो देखो फिर से, dx इज चेंज इन पोजीशन when velocity change by dv। तो जब वेलोसिटी dv से चेंज कर रही है तो पोजीशन में जो चेंज है दैट इज dx। लाइक ये आपकी नंबर लाइन है, अगर ये टाइम है, तो जब इनिशियल वेलोसिटी u थी तो पोजीशन थी x1। जब वेलोसिटी v हो गई तो पोजीशन हो गई x2। जब वेलोसिटी में चेंज dv था तो पोजीशन में चेंज था dx। जब वेलोसिटी में चेंज dv था तो पोजीशन में चेंज था विच इज dx। तो dv is change in velocity when position changed by dx। तो ये इक्वेशन है। अब आपको चाहिए चेंज इन पोजीशन जब वेलोसिटी u से v चेंज हो रही है। आपको चाहिए चेंज इन पोजीशन when velocity change from u to v। इंटीग्रेट कर दीजिए, adx vdv, पोजीशन गया x1 से लेकर x2 तक, वेलोसिटी जा रही है u से लेकर v तक, a कांस्टेंट है बाहर चला गया, इट्स इंटीग्रल ऑफ dx, इट्स x1 to x2, इट्स इंटीग्रल ऑफ v dv, लिमिट इज u। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अब करूं इसे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, देखिए
ये जो a dx है ना, इट्स a इंटीग्रल ऑफ dx, पोजीशन इज फ्रॉम x1 टू x2, इट्स इंडी। अच्छा अभी आता हूं सैफ, मैं लास्ट स्लाइड पर आ रहा हूं, पहले से देख लो। लिमिट इज फ्रॉम u टू v। तो देखिए dx का इंटीग्रल तो x होता है, लिमिट आ गई x1 से x2। v को जब आप इंटीग्रेट करोगे v टू दी पावर 1 है, तो इंटीग्रल होगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज u टू v। x की लिमिट रखी, x की जगह x2 माइनस x1 कर दिया, ये हाफ बाहर आ जाएगा। अब जब आप लिमिट्स रखेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा। सो ये आया। अब x2 माइनस x1 को आप ऐसे लिख दीजिए, इसे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 2s इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो होगा दैट इज 2s। तो ये रिलेशन है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s। साजिद, मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में क्या होता है, वेलोसिटी तो वेरी करती है ना। एक्सेलरेशन का मतलब ही ये है कि वेलोसिटी चेंज करेगी। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में एक्सेलरेशन ही तो कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी तो वेरी करेगी। हाँ तो साजिद ये स्क्वायर तक तो समझ में आया, इंटीग्रल है। अगर आप सिर्फ v को इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा ना v की पावर 1 + 1 बाय 1 + 1, वहां से v स्क्वायर बाई 2 आता है। 2 को मैं बाहर ले गया, अब मैं लिमिट रख रहा हूँ, v की जगह अपर लिमिट रखी v, तो v स्क्वायर माइनस v की जगह लोअर लिमिट रखा u, तो u स्क्वायर। अब ये जो x2 माइनस x1 है ना, इसी को तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये आप चाहो तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, यहाँ परेशानी नहीं, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। a, इसको मैं x2 माइनस x1 ही रहने देता हूँ। इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा ना, 2a x2 माइनस x1 इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यही x2 माइनस x1 को तो आप s कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s। हाँ जी साजिद, क्लियर है? ताबिश, चलिए इतना लिखिए, बस एक इक्वेशन और बची है, फोर्थ इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड वाली, उसे भी डिराइव कर लेते हैं। या मैं nth सेकंड वाली के लिए आपको हिंट दूंगा, आप खुद डिराइव करेंगे। इतना लिख, अच्छा एक सेकंड भाई, ये स्लाइड लिखिए, हो जाए तो बताइए मुझे। इतना हो जाए तो बताइए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इतना हो जाए बताओ। जाबिर हो गया, अदील, अजलान, चलिए भाई नेक्स्ट स्लाइड लिखिए।
भाई हो गया सबका, आगे बढ़े। चलो वेरी गुड, सब लिख चुके हैं। अब देखिए जो फोर्थ इक्वेशन है ना, फोर्थ इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड, it's u plus a by 2 2n minus. So displacement covered in nth second is u plus a by 2 into 2n minus 1. तो देखो सिर्फ चेंज ये आएगा। मुझे बता सकते हो nth सेकंड के लिए टाइम इंटरवल कौन सा होगा, 0 से n होगा या कोई और इंटरवल है? जरा आंसर्स देखें मुझे सबके। nth सेकंड के लिए इंटरवल कौन सा है, 0 से n है? गुड। तो बस चेंज आएगा लिमिट में, n-1 से लिमिट n हो जाएगी। तो जो चेंज है वो सिर्फ लिमिट में है। इसे xn-1 कहेंगे और इसे xn कहेंगे। तो ये n-1 से n गया, ये xn-1 से xn गया, n-1 से n। अब ये इसके आगे का आपका काम है, ये इंटीग्रेट आप करेंगे, इंटीग्रल सेम है, सिर्फ लिमिट्स चेंज होगी। और मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, फाइनल स्टेप इंटीग्रल आप करोगे xn-1, ये आएगा u प्लस a बाई 2 2n-1, इसी को dn कहते हैं। इतना लिख लीजिए इसके आगे का होमवर्क। भाई हुआ इतना सबका?